नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बंधुओं, आज हम पक्ष से रिलेटेड पितृ विसर्जन की जानकारी लेकर उपस्थित हैं। कई लोगों के प्रश्न थे कि पितृ विसर्जन कब है, कब से कब तक रहेगा, और तो उसी के बारे में जानकारी आज हम प्रस्तुत करेंगे, इस वीडियो में रखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भारतीय सनातन परंपरा में आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये पक्ष 15 दिन का होता है। 15 दिन का क्या, दिन के अनुसार हम इसको 15 दिन का एकदम से नहीं कह सकते हैं। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक वो कभी 15 दिन का, कभी 14 दिन का, इस तरीके से पड़ता है। तो पूर्णिमा को मिलाकर एक भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उसको भी इसमें सम्मिलित करके साथ में तो इस पूरे पक्ष को हम देखते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से ही मान ली जाती है। तो पितृपक्ष इस बार 7 सितंबर 2025 से प्रारंभ हुआ। दिन रविवार था और पितृपक्ष के इस पावन पर्व में मुख्य रूप से ये पक्ष पितरों को समर्पित होता है। पितरों के लिए तर्पण, दान, पुण्य और पिंडदान आदि का विधान है, श्राद्ध का विधान है। तो पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पितरों को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है, और वो ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के समय पृथ्वी पर आते हैं, अपने वंशज से श्राद्ध तर्पण की कामना करते हैं, और जिन घरों में श्राद्ध और तर्पण का कार्य होता है, श्राद्ध और तर्पण उनको मिलता है, उससे उनको संतुष्टि होती है और वह संतुष्ट होकर, खुश होकर, आनंदित होकर अपने वंशजों को शुभ और कल्याण की कामना और आनंद का आशीर्वाद देकर, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर, प्रगति का आशीर्वाद दे करके और वो जाते हैं। तो पितृपक्ष का जो अंतिम दिवस होता है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसको हम सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का बहुत बड़ा महात्म्य है। सर्वपितृ अमावस्या को ही हम पितरों का विसर्जन करते हैं, और उस दिन अंतिम तर्पण और श्राद्ध का विधान होता है। ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, ऐसे सभी पितरों का जो श्राद्ध है वो सर्वपितृ अमावस्या को की जाती है। उसी दिन विसर्जन भी अंतिम श्राद्ध के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर ऐसे लोगों की भी श्राद्ध की जाती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। तो सर्वपितृ अमावस्या जो हमारी है वो 21 सितंबर 2025 को दिन रविवार को है, और ये एक अद्भुत संयोग है कि पूर्णिमा 7 सितंबर को, उस दिन भी रविवार था, यानी श्राद्ध पक्ष की जो शुरुआत है वो भी रविवार से हो रही है, और जो इसका पितृ विसर्जन है वो भी रविवार को ही हो रहा है। और पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा पर आपने देखा चंद्र ग्रहण से प्रारंभ हुआ, और सर्वपितृ अमावस्या को सूर्य ग्रहण का समय है। यद्यपि ये भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी खगोलीय एक यह इवेंट
पितृपक्ष की शुरुआत में और पितृपक्ष के अंत में भी ग्रहण, तो इसको काफ़ी सुखद संयोग माना जा रहा है और यह पितृपक्ष इसीलिए काफ़ी खास रहा। तो 21 सितंबर दिन रविवार को अमावस्या है। अब ये कब लग रही है, तो 20 सितंबर 2025 को रात में 11:48 पर अमावस्या लग जाएगी। ठीक है, 20 सितंबर 2025 को रात में 11:48 पर ही अमावस्या लग जाएगी, जो 21 सितंबर को रात में 12:18 तक रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे दिन अमावस्या है, पूरे दिन श्राद्ध और तर्पण का कार्य, वैसे तर्पण तो मुख्य रूप से सुबह ही करना चाहिए और श्राद्ध का कार्य दिन भर आप उत्साह के साथ, उमंग के साथ पितरों को श्रद्धा और विश्वास के साथ तर्पण आदि का कार्य करिए और जो हो सके उनके निमित्त दान पुण्य का भी कार्य आप संपन्न करिए। जो असहाय हैं, पीड़ित हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको आप उचित दान देकर भी पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये विशेष अवसर रहा पितृ विसर्जन के दिन अंतिम श्राद्ध करके और अपने पितरों को क्षमा याचना करते हुए उस दिन विदा करना चाहिए। जो कुछ हमसे हो सका हमने आपका तर्पण किया, आपका श्राद्ध किया, आपके निमित्त जो कुछ हो सका हमने दान किया और अब जो भी त्रुटियां रह गई हों, जो ज्ञात अज्ञात अपराध हमसे हुए हों, उसको पितरगण क्षमा करें और अपने अपने दिव्य लोक को जाएं। पुनः जब ये अवसर अगली वर्ष आएगा तो हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे, आपके प्रति जो भी अनुष्ठान है वो करेंगे श्राद्ध तर्पण का। तो इस प्रकार से पितृपक्ष का जो समापन पर्व है ये 21 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि तर्पण कहाँ करना चाहिए, तो तर्पण करने के लिए आप नदी पर भी कर सकते हैं, सरोवर पर भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपको विधि आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो किसी विद्वान से पूछ करके विधि के अनुसार करना चाहिए। अगर करा सकते हैं तो विद्वान को बुला करके तर्पण आदि का कार्य कराना चाहिए। तो ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। बाकी जो जिसके यहाँ जैसी रीति रिवाज परंपरा है उस परंपरा के अनुसार अपना करना चाहिए। लोक रीतियाँ अलग अलग स्थानों पर बदल जाती हैं, तो अलग अलग स्थान की लोक रीति अलग है। तो जहाँ की जो लोक रीति है उसी के अनुसार अपने इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहिए, अथवा तो जो वैदिक विधान है उसका पूर्णतः पालन करते हुए करना चाहिए। ठीक है, तो 21 तारीख को रविवार को सभी लोग पितृपक्ष की अमावस्या को पितरों के प्रति समर्पित करते हुए ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध और तर्पण आदि का कार्य करके पितरों को आदरपूर्वक विदा करें और अपने आप को सुख समृद्धि का रास्ता मार्ग प्रशस्त करें। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।